की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्यदर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। जित देखो उत तो ही मेरे राम, जित देखो उत तो ही मेरे राम। तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम। जित देखो उत तो ही मेरे राम, तो ही मेरे हमारी नजरिया में तुम गए पसरे, हमारी नजरिया 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 में, हमारी नजरिया तुम गए पसरे। ऐसे समाए गयो मोरे नस नस रे, ऐसे समाए गयो मोरे नस नस रे। ओ मोरा जियरा न पाए है आराम रे, मोरा जियरा न पाए है आराम रे। जित देखो उत तो ही मेरा, जित देखो उत तो ही मेरे राम। तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम। जित देखो उत तो ही मेरे राम, देखो उत तो ही मेरे राम। सांसों में तो ही हर धड़कन में तो ही, सांसों में तो ही हर धड़कन में तो ही, धरती से अंबर के कण कण में तो ही, धरती से अंबर के कण कण में तो ही। तू ही बिगड़ी तू ही बिगड़ी
उत तो ही मेरे राम, जित देखो उत तो ही मेरे राम। आए और चले गए, उन्होंने भी सिर्फ गुरु को भजने के लिए कहा। क्यों कहा, एक बार सोचो ना आप, क्यों कहा? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो हमारे लक्ष्य को दिखा सकता है। दिया जैसे जल को उस तरह से अपने लक्ष्य को साध लो। साधना पड़ेगा हमें, तभी हमारे साध्य की प्राप्ति होगी। जब तक हम अपने आप को नहीं साधेंगे, और दिया अगर जलती है, दुनिया को प्रकाश देती है, तो उसे अपने आप को तपाना पड़ता है, उस जलन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और हम तो मानव हैं, हमारे ऊपर तो, हमारे में तो चेतना दी है प्रभु ने, तो हम क्यों अपने आप को जलाने से डरते हैं? क्यों तपाने से डरते हैं? क्यों हम अपनी इच्छा के पीछे भागते हैं? क्यों हम पर के लिए नहीं सोचते? सत्य के मार्ग पे चलोगे आप तो अपने लिए भी सोचना सही है, पर जब हम सत्य के मार्ग पे नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक सत्य के मार्ग पे होते हैं, सत्य प्रतीत होता है, अपने लिए करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा? तो ये प्रतीकात्मक सत्य है, ये सत्य नहीं है। आप दूसरे के लिए करके देखो। आप प्रभु सब में, आप सभी में बैठा हुआ प्रभु है, तो आप किस दूसरे के लिए करोगे? अगर किसी के लिए करोगे तो अपने लिए ही करोगे, क्योंकि सब में वही है। उसके सिवा जब कुछ भी नहीं तो हम किसके लिए करेंगे? अपने लिए करें, आपके लिए करें, उसके लिए करें, उसके लिए करें, सबके लिए एक ही है। प्रकृति में जो भी चीजें बनी हुई है हमारे अलावा, एक एक चीजों को देखिए, निहारिए, देखेंगे कि हर चीज, प्रकृति की हर चीज हमें सिखाती है, कुछ न कुछ हमें देती है। चंद्रमा को देखो, शीतलता, कितना शीतल, कितना शांत स्वरूप है उसका। वो हमें सिखाता है कि हे मानव, मेरी तरह शांत बनो, मैं भी प्रभु का एक रूप हूँ। प्रभु नहीं, प्रभु का रूप हूँ, और तुम भी शांत बन करके मेरी तरह बन जाओ। शांत आकार की जब बात आती है, शीतलता की जब बात आती है, तो हम चंद्रमा का नाम जरूर लेते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करें, अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसा लाएं कि किसी चीज की बात हो तो हमारा नाम लिया जाए। सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम को राम बना करके करो, तो वो नाम जो होगा वो राम कहा जाएगा। और काम अपने लिए करोगे, राम के लिए नहीं करोगे, तो नाम मिलेगा पर किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से आप सूरज को देखते हो, सूरज के बारे में कभी सोचते हो? तपता है, जलता है, और हमें रोशनी देता है सूरज। तो हमें भी उससे सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम तपें, जलें और दुनिया को रोशनी दे, प्रकाशित करें। ऐसी सोच जब हमारे में आएगी तो हम किसी को देंगे नहीं। हम देने के काबिल क्या है जो हम किसी को देंगे, पर हम खुद प्रकाशित जरूर हो जाएंगे। और अगर तुम सचमुच पिपासु हो, अगर तुम वो सचमुच पिपासु हो, सचमुच मुमुक्ष हो, कि सचमुच तुम पाने आए हो, तो पाने की पहली क्रिया है कि अपनी झोली जो भर के आए वो खाली करो। अब ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। झोली कौन खाली करेगा? तुम्हारे दंभ का, तुम्हारे पाखंड का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी ओछी धारणाओं की झोली में तुम यही भरे हो। तुम्हारे छल छद्म भरे हैं, तुम्हारे तर्क भरे हैं, तुम्हारे विवाद भरे हैं। तुम कहते हो कि मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे जीवन का आनंद नहीं मिलता, मुझे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, मैं जीवन में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी धारणाएं बिल्कुल बना के, तुम जहां भी जाते हो, जैसे मंदिर में जाते हो अपनी धारणा लेकर जाते हो। मंदिर में भी जीवन परिवर्तन संभव है, मस्जिद में भी जीवन परिवर्तन संभव है, गिरजाघर में भी जीवन परिवर्तन संभव है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि तुम जैसे भरकर जाते हो वैसे तुम वापस आते हो। भरकर जाओगे तो तुम हमेशा खाली। अगर तुम सचमुच याचक हो और याचक बनो, अगर याचक नहीं हो तो याचक बनो। अगर तुम सचमुच याचक हो तो तुम झोली खाली कर दो। याचक अगर झोली भरा रहेगा और भरकर मांगेगा, दाता के नाम दे दो, तो दाता मुस्कुराएगा, ये तो झोली भरा हुआ है, इसको क्या दूं? मांगने भी नहीं आता, मांगने से मिलता नहीं, मांगने भी आता नहीं, कैसे जीवन पूर्ण होगा? मांगने से मिलता नहीं, बिन मांगे मोती मिले। वो कहते हैं कि मांगने से कुछ मिलता नहीं, और जो मांगता नहीं उसे ही सब मिल जाता है। कैसे? मांगता कौन है? जिसकी झोली भरी है अपनी धारणाओं की, अपने चिंतन की, अपने विचारों की, अपने पंडिताई की, अपने नाना प्रकार के कुल मिला के अपने अहम की। यह अहम
तुम्हें मानने नहीं देता। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं प्रभु के सिवा कुछ हूं नहीं, तो तुम्हें प्रभु की खोज फिर भी बनी रहेगी। ये मेरा अहम नहीं है। मामेकम शरणम ब्रज, अर्जुन एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा। उनका अहम नहीं था, केवल एकमात्र मैं ही तुम्हें तार सकता हूं, उनका अहम नहीं था ये। आप पंडित होंगे तो जरूर इसे अहम मान सकते हैं, कृष्ण का माने ना माने, लेकिन ये मेरा अहम आपको गोचर होगा, क्योंकि आप मुझसे 10 साल 20 साल 25 या नहीं बड़े होंगे तो आप तर्क में होंगे, आप ज्यादा ज्ञानी होंगे, ज्यादा आप श्लोक रटे हुए होंगे, ज्यादा आप चौपाइयां रटे हुए होंगे। जीवन चौपाइयों में नहीं है, जीवन श्लोक में भी नहीं है। होता तो तुम्हें जीवन मिल जाता। जीवन मतलब जीवन का आनंद, जीवन मतलब आनंद, जीवन मतलब मस्ती, जीवन मतलब खुशी। और तुम इसके विपरीत रूप है। कोई माई का लाला उठाए, हाथ उठाया और वो बताया कि मैं जीवन में सुखी हूं, आनंदित हूं, मस्त हूं, फकीर हूं और जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता मेरे नहीं है, बताए। और अगर है तो चौपाइयां तुम्हारे काम आज तक नहीं आई, भागवत गीता के श्लोक भी तुम्हारे काम आज तक आए नहीं और आएंगे भी नहीं। क्यों? बुनियादी भूल तुम कर रहे हो। प्रपंचों में लिप्त, प्रपंचों से सिक्त, प्रपंचों में ही पूरी तरह अपनी पूरी जिंदगी आलोचना प्रत्यालोचना में गतिशील करते हुए अपने दंभ को ही पोषण करते हुए तुम जीवन में गतिशील होते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें जीवन में आनंद मिलेगा। अगर तुम दुखी हो तो तुम कारण हो। अगर तुम मानो तो एकमात्र गुरु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूर्णता दे सकता है, देगा। अगर तुम अपने आप को खाली करोगे तो मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें इस निखिल जयंती पर भर दूंगा, वैसे ही जैसे भगवान निखिल ने मेरे में भरा है। आनंद है, मस्ती है, खुशी है। और यह आनंद या मस्ती या खुशी, जीवन की यह पूर्णता कुछ होने के बाद नहीं है, सब कुछ खोने के बाद मिलता है। अगर तुम सब कुछ खोने के लिए तैयार हो तो तुम्हें भी मैं सब कुछ वैसे ही आनंद और मस्ती जैसे निखिल ने कमलेश्वरानंद को दी है, वैसे तुम सब भी मेरे नंद बनकर आनंद बनाओगे। तो जीवन मिला, जन्म मिला, अब तुम जीवन जी रहे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख है, द्वंद्व है। द्वंद्व और इतना गहरा हो गया द्वंद्व कि आज हमारे ही परिवार में अपने ही लोग अपनों के बारे में सोचते रहते हैं। माता के बारे में विचार होने लगा। वो तो होता है कि नहीं होता? पिता के बारे में विचार होने लगा, होता कि नहीं होता? पिता, माता कोई विचार की चीज है? कोई बताए, माता कोई विचार की चीज है? लेकिन आज हर बेटे बेटियां अपने माता के संबंध में विचार करते हैं। पिता कोई विचार की चीज है? तुम बताओ। पिता के बारे में भी विचार बेटे बेटियां कर रहे हैं। ये द्वंद्व है। कैसा पिता है? और पिता भी, मैं खुद भी पिता हूं, पिता भी विचार करता है, माता भी विचार करती है, कैसा बेटा हो गया, ये कैसा बेटा है। ऐसे कोई बेटा होता है? तो वो भी कहता है ऐसा कोई बाप होता है? जीवन का दुख है, दुख है ये जीवन का। सारे संबंधों में पति है, पति सुख का कारक है कि नहीं है? मां सुख का कारक, बाप सुख का कारण, पति सुख का कारण, पत्नी सुख का कारण। पति है ना, लेकिन तुम सोचती रहती हो कि क्या ऐसा कोई पति होता है? विचार। और जब संबंधों में विचार होगा, भाव नहीं, संबंधों में विचार होगा तो दुख होगा। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम केवल विचार करते हो। हम बैठते हैं समस्या समाधान कक्ष में, लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी मेरा पति। बोलो बेटा क्या चाहिए? गुरुजी मेरा पति। अब पति तो मिला ही है, तो चाहिए क्या? नहीं, पति गुरुजी ऐसा है। कोई पति भी कहता है गुरुजी पत्नी, दोनों कोस रहे हैं। क्या यही संबंध है? और क्या यही जीवन है? क्या इसी का नाम जीवन है?
क्या इन दो जीवन में, पति पत्नी में एक ही जल भरा हुआ, एक ही प्रभु बैठा हुआ, लेकिन क्यों ऐसा है कि उससे, उस प्रभु से, उस आनंद से, उस मस्ती से, उस खुशी से वह पति पत्नी च्युत है? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि विचार है केवल। दोनों के बीच में, किसी भी संसार के किसी भी संबंधों में बीच में अगर केवल विचार होगा तो दुख अवश्य होगा, लेकिन अगर भाव हो तो सुख मिलता है। पति पत्नी के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में, माता पिता के बीच में, परिवार के सारे संबंधों के बीच में अगर भाव हो तो सुख मिलता है। और परिवार उसी एक इकाई का नाम है, एक इकाई का। पिता होता है, माता होती है, बेटे बेटियां, पति पत्नी सब मिलकर जो परिवार बनता है, उस सब में वही एक प्रभु विराजमान होता है, इकाई कहा जाता है। पर हमें एहसास नहीं है खुद का, नहीं है तो विचार है। खुद का एहसास नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं जीवन को किस प्रकार से गतिशील कर रहा हूं, क्या जीवन की सार्थकता मैं सिद्ध कर रहा हूं, क्या सचमुच जीवन में जो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए वो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या सचमुच आनंद की परिभाषा में हम हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम